श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सीरियल ब्लास्ट की अब तक किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। विदेशी मीडिया ने नेशनल तौहीश जमात का नाम सामने आया है। कोलंबो में चर्च और होटल में सिलसिलेवार धमाके से मरने वालों की संख्या 215 तक पहुंच गई है। 450 से ज्यादा घायल। कोलंबो ब्लास्ट में 3 भारतीयों की भी मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के पीएम से फोन पर की बात, कहा दुख की घड़ी में आपके साथ। 8 धमाकों से दहला श्रीलंका। अलग अलग जगहों पर हुए धमाके, देश में दहशत का माहौल। धमाकों के बाद हर तरफ दिखी भगदड़। एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर किए गए धमाके। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में बट्टिक लोबा, नेगोबो और कोलंबो के चर्चों में, वहीं होटल शांग्रीला और किंग्सबरी सहित 3 होटल में धमाके। कोलंबो में कई भारतीयों के होने की भी खबर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट, मैं कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के लगातार संपर्क में हूं, हम स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए, जिस पर कोलंबो में रहने वाले परिचितों की जानकारी ली जा सकती है। धमाकों के बाद श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई है। सेना और जांच एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। बताया जा रहा है आईएसआई के कहने पर आईएसआईएस ने धमाके करवाए। लोगों से शांति बनाए रखने और घरों से बाहर न निकलने की अपील। मिशन यूपी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में होंगे कई कार्यक्रम। राहुल का पहला कार्यक्रम बाराबंकी में होगा। 24 हेलीपैड ग्राउंड में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी राहुल के कई कार्यक्रम। तिलोई में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी वोट मांगेंगे राहुल गांधी। सुल्तानपुर के आमहट में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उम्मीदवार संजय सिंह की जीत के लिए देंगे मंत्र। आज महाराष्ट्र और राजस्थान में समर्थन मांगेंगे पीएम मोदी। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पीएम मोदी की जनसभाएं। डिंडोरी और नंदुरबार में रैलियों का आयोजन। राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर में भी चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मिशन बंगाल। ममता के गढ़ कोलकाता में जुटाएंगे पार्टी के लिए समर्थन। अमित शाह के कई कार्यक्रम। उलुबेरिया, रामपुर हाट, कृष्णानगर और वर्धमान में होगी जनसभाएं। बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की तैयारी में बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ताबड़तोड़ रैली। योगी की पहली रैली उत्तरी परगना जिले में होगी। बनगांव के आरएस मैदान में जनसभा का आयोजन। कांग्रेस के गढ़ रहे मुर्शिदाबाद जिले के बरहमपुर लोकसभा क्षेत्र में भी वोट मांगेंगे योगी आदित्यनाथ। पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे जनसभा। योगी की तीसरी सभा तृणमूल के कांग्रेस के गढ़ बर्धमान में होगी। कलना में करेंगे सभा को संबोधित। बांसबेड़िया फुटबॉल मैदान में भी होगी योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली। ममता बनर्जी को घेरने की करेंगे कोशिश। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। आरजेडी कार्यालय में सुबह 10 बजे पत्रकारों के सामने होंगे गठबंधन के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे महागठबंधन के लगभग सभी नेता। तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी रहेंगे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा भी करेंगे शिरकत। सीतापुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा। गठबंधन उम्मीदवार नकुल दुबे के लिए मांगेंगे वोट। सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा के बजरेहा गांव में जनसभा संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। बीएसपी उम्मीदवार के लिए जुटाएंगे वोट।
दिल्ली में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद तेज होगा नामांकन का दौर। बीजेपी के कई उम्मीदवार आज भरेंगे पर्चा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का नामांकन आज। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के नामांकन में जुटेंगे बीजेपी के कई नेता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी भी होंगे साथ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का भी नामांकन आज। रोड शो के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भरेंगे पर्चा। पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा भी आज भरेंगे पर्चा। हवन और रोड शो के बाद करेंगे नामांकन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के भी नामांकन आज। गोपाल राय की मौजूदगी में पर्चा दाखिल करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी दिलीप पांडे। पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार आतिशी मारलेना का भी नामांकन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी रहेंगे मौजूद। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ब्रजेश गोयल दाखिल करेंगे पर्चा। मंत्री सत्येंद्र जैन भी होंगे साथ। दिल्ली में मंत्री कैलाश गहलोत की मौजूदगी में नामांकन करेंगे गुगन सिंह। उत्तर पश्चिम दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार पंकज गुप्ता का भी नामांकन। संजय सिंह की मौजूदगी में भरेंगे पर्चा। कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। हरियाणा से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया पानीपत से टिकट। फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना को बनाया उम्मीदवार। सज्जन कुमार के भाई को टिकट देने के विरोध में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी से जुड़े सिख नेताओं ने जताया विरोध। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने खुद को बताया हनुमान भक्त। कहा पाकिस्तान को पता भी नहीं चला और हम हनुमान की तरह हमला करके आ गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा अगर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। प्रियंका गांधी ने वायनाड में प्रचार के दौरान कही ये बात। पटना साहिब सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की झेलनी पड़ी नाराजगी। विरोध में लगे नारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया खोटा सिक्का। पटना में पार्टी कार्यालय पहुंचे बिहारी बाबू से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। कहा पूरे 5 साल क्षेत्र से गायब रहे। शत्रुघ्न सिन्हा बोले ये सब बीजेपी की चाल। पटना में रैली के दौरान पीएम मोदी और सुशील मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव। पिता लालू को लेकर किया ट्वीट। लिखा लालू जी कल भी जनता के दिलों में राज करते थे और आज भी। तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं पर जमकर साधा निशाना। बोले लालू जी को नजरबंद तो कर सकते हो मगर जनता के दिलो दिमाग से कैसे नजरबंद करोगे। कन्नौज में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी सरकार ने विकास के तमाम कार्यों पर लगाई रोक। कन्नौज की जनता को बताए बीजेपी क्यों बीजेपी को वोट दे। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने किया प्रचार। रोड शो के जरिए मांगा समर्थन। अमीषा पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को किया असहज। बगल में बैठकर गुजरात की प्रगति की जी खोलकर प्रशंसा की। अमीषा पटेल ने कहा कि गुजरात ने जो प्रगति की है वो काफी काबिल तारीफ है। गुजरात की तर्ज पर और भी राज्य चलें तो देश की सूरत बदल सकती है। बेगूसराय में प्रचार करने पहुंचे आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी। महागठबंधन उम्मीदवार तनवीर हसन के लिए मांगेंगे वोट। शिवानंद तिवारी ने कहा बेगूसराय लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन उम्मीदवार के बीच। सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार वोट कटवा। यूपी के कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर का मतदाताओं को धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। पक्ष में मतदान नहीं होने पर चुनाव बाद निपटने की दे रहे हैं धमकी। सिराथू तहसील के देवीगंज बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए विनोद सोनकर ने खुले मन से ग्राम प्रधान और कोठेदारों को धमकाया। कहा जो मेरा विरोध कर रहे हैं मैं उनके लिस्ट तैयार करवा रहा हूं। गोंडा में बीजेपी साइबर संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंची यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल। मंच पर विपक्षियों पर बोला जोरदार हमला। मंत्री अनुपमा जायसवाल ने की अखिलेश और मायावती पर विवादित टिप्पणी। कहा अगर काम बोलता है तो हाथी का गोबर उठाने की जरूरत क्या थी। हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल की जुबान फिसली। योगी की मौजूदगी में कहा मेरे प्रधानमंत्री अमित शाह।
वंचित बहुजन अघाड़ी के समर्थकों ने एक बुजुर्ग की पिटाई की। पार्टी के नेता प्रकाश अम्बेडकर पर बुजुर्ग ने विवादित टिप्पणी की। अमरावती के दरियापुर की घटना, प्रकाश अम्बेडकर के समर्थक पार्षद संतोष कोल्हे ने की पिटाई, वीडियो वायरल। मुंबई दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 2 समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने और चुनाव का झूठा बयान देने का आरोप। मुंबई में मछुआरों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी ने पुणे में की चुनावी रैली, आरपीआई नेता प्रकाश अम्बेडकर के साथ मंच किया साझा। पीएम मोदी पर बनी वेब सीरीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, चुनाव आयोग ने वेब सीरीज पर लगाई है रोक। टिकटॉक ऐप पर बैन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच करेगी सुनवाई, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आज कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। दिल्ली की अदालत ने आज तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा था। फरीदाबाद के मलेरना में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, झगड़े की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में खौफनाक वारदात, 3 मासूम बच्चों और उनकी मां की गला रेत कर हत्या। 3 बच्चों की हत्या का आरोप पिता पर, आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका है, बेंगलुरु में हाल ही में आया था वापस। आरोपी ने रिश्तेदारों को फोन पर दी जानकारी, चारों हत्या का गुनाह किया कबूल। दिल्ली के राजपार्क थाना इलाके से चोरी हुई कार, घटना सीसीटीवी में कैद, कार मालिक ने खुद ढूंढी अपनी कार, स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली में अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई कार, 1 शख्स की मौत, हादसे का खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद। तेज रफ्तार के चलते बेकाबू हुई कार, 2 हिस्सों में बटी, नई दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके का मामला। न्यूज शता